हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे अध्याय 5 समांतर श्रेणी, जिसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं या इसे शॉर्टकट में एपी भी कहा जाता है। इसमें प्रश्नावली हम 5.1 करेंगे एक्सरसाइज, और इसमें हमने प्रश्न संख्या 2 तक कंप्लीट करा दिया था। इस वीडियो में हमारा प्रश्न संख्या 3 है। तो आइए, उसमें 4 प्रश्न है और चारों करते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे तीसरा का दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं इसमें का। तीसरा का हमारा पहला क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो 3 1 -1 -3। तो ये हम लोग लिख लेंगे, एपी है हमारा, ठीक। तो इसको एपी ही लिखेंगे, ये एपी में है, ठीक। 3 1 -1 फिर -3 और डॉट 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 अप टू। अब यहाँ पे देखिए तो हमारा प्रथम पद क्या हो जाएगा, इसलिए प्रथम पद बराबर जो पहला होता है उसे ही हम लोग प्रथम पद कहते हैं, जिसे ए से डिनोट किया जाता है, या A1 भी कहते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारा 3, राइट। 3 हो जाएगा दोस्तों। अब A1 का मान 3 है और A2 का मान क्या हो जाएगा, तो A2 का मान 1 हो जाएगा। A3 का मान क्या हो जाएगा, -1, और A4 का मान क्या हो जाएगा, -3, राइट। अब हमें निकालना है सार्वंतर, तो यहाँ पे लगाएंगे इसलिए सार्वंतर, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ बोला है आपको ज्ञात करने के लिए, है ना। सार्वंतर को डिनोट किया जाता है स्मॉल डी से, है ना। और स्मॉल डी बराबर क्या होता है दोस्तों, दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिए, तीसरा पद में से दूसरा पद घटा दीजिए, और चौथा पद में से तीसरा पद घटा दीजिए। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे रखते हैं A2 का मान क्या है हमारा, A2 का मान 1 है, तो यहाँ पे रखेंगे 1। A1 का मान कितना है दोस्तों, 3, तो -3 बराबर A3 का मान क्या है, -1, और A2 का मान क्या है, 1, तो यहाँ पर रखेंगे -1, माइनस ये है, और A2 का मान क्या है, A है, 1 है। अब A4 का मान क्या है हमारा, -3, और A3 का मान क्या है, तो A3 का मान -1 है ना, तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब अगर हम लोग इसे फाइनली अगर करें तो 3 में से 1 घटेगा तो -2, और ये -1 -2 हो जाएगा, बराबर ये -3 में से 1 घटेगा तो -2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि डी का जो मान है सार्वंतर सभी बराबर आ रहे हैं, तो इसमें से खाली केवल 1 ले लेना है आपको। तो इसलिए यहाँ पे बोल देंगे डी बराबर क्या हो जाएगा, -2, और यही आंसर हो जाएगा पहले का। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है दोस्तों, -5 -1 3 7, है ना। अब इसे हम लोग करते हैं, तो ये हमारा A1 हो जाएगा। A1 का मान कितना है, तो -5। A2 का मान क्या है, तो -1। A3 का मान कितना है, 3, और A4 का मान कितना है दोस्तों, तो 7 है ना। अब आइए हम लोग प्रथम पद लिख लेते हैं, इसलिए प्रथम पद को A से डिनोट किया जाता है, इसी को A1 भी कहा जाता है ना। ये कितना है हमारा, -5। अब हम लोग निकालेंगे सार्वंतर। अब सार्वंतर D बराबर क्या होता है दोस्तों, A2 -A1। इसको याद कर लेना है आपको, है ना। A3 -A2 = A4 -A3, ये लिखना है बार बार कि आपका अभ्यास बना रहे, है ना। A2 का मान कितना है दोस्तों, -1, तो यहाँ पे रखेंगे -1। A1 का मान क्या है, -5, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बराबर A3 का मान कितना है, 3, फिर -A2 का मान क्या है, -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और A4 का मान कितना है, 7 है, ये आप देख सकते हैं 7 है हमारा, है। तो 7, फिर -A3 का मान क्या है हमारा, A3 का मान 3 है, तो ये -3। अब अगर हम लोग इसको घटाएं तो 5 में से 1 घटेगा तो 4, बराबर हो जाएगा 3 1 4,
और ये 7 में से 3 घटेगा तो 4। अब आप देख रहे हैं ये सभी जो है अंतर समान आ रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए सार्वंतर D बराबर D बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 4 आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा, राइट। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं हम लोग। तो ये दिया हुआ है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग तीसरा नंबर में AP हमारा क्या दिया हुआ है, AP दिया हुआ है हमारा 1/3, फिर 5/3 और फिर 9/3, उसके बाद 13/3, है ना। तो अब निकालते हैं हम लोग प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा हमारा, प्रथम पद A बराबर क्या हो जाएगा 1/3, सॉरी 1/3 है। अब हमें निकालना है सार्वंतर, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए सार्वंतर D बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। देखिए जब अभ्यास हो जाए ना तो आप इसी तरह करें, ठीक है। वो आपको थोड़ा सा बेसिक बताया गया क्योंकि ठीक रहता है बेसिक बढ़िया से अच्छी तरह से, ठीक, पहली बार। अब देखा जाए तो ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, तो रखा जाए सबका मान। A2 का मान क्या है 5/3, माइनस है A1 का मान 1/3 और A3 का मान क्या है 9/3 और माइनस A2 का मान क्या है 5/3। A4 का मान क्या है दोस्तों 13/3 और A3 का मान क्या है 9/3। अब अगर देखा जाए तो 5, ये 3 का एलसीएम 3 होगा, 5 में से 1 घटेगा तो 4, यानी 4/3 आ जाएगा। और ये भी देखा जाए तो 3 का एलसीएम 3 होगा और 9 में से 5 घटेगा तो 4, यानी 4/3, और ये भी 4/3 ही आएगा, है ना। तो ये हमारा सार्वंतर D था, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं सार्वंतर D बराबर, सार्वंतर स्मॉल d बराबर क्या हो जाएगा 4/3। ये आपको इस तरह लास्ट में लिख देना है, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरा था। चलिए चौथा पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है दोस्तों चौथा क्वेश्चन 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 ... इसी तरह। तो इसमें हमको बताना है प्रथम पद और सार्वंतर। तो आइए सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे A1 बराबर, आपका मर्जी कर रहा है तो फिर इस तरह ही बना सकते 0.6, A2 बराबर क्या हो जाएगा 1.7, A3 बराबर क्या हो जाएगा 2.8, है ना, और A4 बराबर हो जाएगा 3.9, राइट। अब हम लोग निकालेंगे इसलिए प्रथम पद क्या हो जाएगा A से सूचित किया जाएगा या A1 से, तो A1 बराबर 0.6 आ जाएगा, राइट। अब हम लोग निकालेंगे क्या सार्वंतर, इसलिए सार्वंतर D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 और ये बराबर होगा A4 माइनस A3 के, राइट। और वैल्यू रख देते हैं हम लोग D बराबर। तो यहाँ पे A2 का मान क्या है 1.7, 1.7 में से 0.6 घटाएंगे, 1.7 माइनस 0.6 और फिर 2.8 में से 1.7, फिर चौथा पद में से यानी 3.9 में से क्या घटाएंगे 2.8। तो ये आपका आ जाएगा D का मान 1.1 बराबर 1.1 बराबर 1.1, इसलिए सार्वंतर D बराबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1.1। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो लेक्चर ज़रूर आपको समझ में आया होगा, और सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऑल वीडियो प्लेलिस्ट है ना, लिंक उसमें दिया हुआ है जिससे आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।